अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईबे विद उमर। हमारे नए जो ईबे सेलर्स भाई हैं जो ईबे पे अकाउंट तो बना लेते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखे या इधर उधर से कुछ पंगे पुंगे लेके, लेकिन जैसे ही पहला ऑर्डर आता है तो परेशान हो जाते हैं। ना उनको शिपिंग टाइमिंग शो हो रही होती है, ना उनको जो है ना उसके ट्रैकिंग का पता चल रहा होता है। तो यूट्यूब को देख देख के वो बना रहे होते हैं। मेरे भाई कंप्लीट कोर्स लिया करें, ए टू ज़ी सीखा करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मैंने अपनी वीडियोस में, गुज़श्ता वीडियोस में इसके कोर्स जो है फ्री कोर्स आपको दिया। उसमें सेशन ए बी सी आगे फिर चलते रहे, शुरू की वीडियो से शुरू करें। इंशाल्लाह ताला आपको खुद पता चलेगा यार आप ज़ीरो टू हीरो लेवल पे आए हैं, ठीक है ना। तो भाई मेरे जो मेन बंदा आप आता है ईबे के ऊपर, वो सबसे मेन जो मिस्टेक कर रहा है वो इस वक्त यही कर रहा है कि वो ईबे पे अकाउंट क्रिएट कर लेता है और डायरेक्ट लिस्टिंग करता है विदाउट क्रिएट एनी पॉलिसी। सो ये उसकी बाद में जो है ना अकाउंट पे डिफेक्ट लगने का बहुत बड़ा चांस जो है ना वो यही बनता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करूँगा कि क्या आप किस तरह ईबे के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह अपने अकाउंट को डिफेक्ट लगने से, रेड फ्लैग होने से, इस पे किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन से बच सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर आज मैं आपको पॉलिसीज़ बनाना सिखाऊंगा। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो भाई को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। देखिए, 3 तरह की पॉलिसीज़ होती हैं जो आपने मेन बनानी ही बनानी है, जिसके अंदर आपकी पेमेंट पॉलिसी होती है, रिटर्न पॉलिसी होती है और शिपिंग पॉलिसी होती है। कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने अपने ईबे के मेन पेज पे जो मेन इंटरफेस है उसके ऊपर आ जाना है। उसके बाद आपका जो नेम आ रहा होता है लेफ़्ट कॉर्नर पे, उसमें चले जाना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट अकाउंट सेटिंग, देन साइन आउट। अकाउंट सेटिंग पे आपने क्लिक कर लेना जी। जैसे ही आप क्रूज़र से अपने राइट जो है ना इसको अकाउंट सेटिंग पे करेंगे क्लिक, उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है बिज़नेस इंफॉर्मेशन, आप देख रहे हैं जी, ठीक है ना। फिर सेलिंग प्रेफरेंसेस वगैरह ये सारा कुछ, ये सारा इधर आ रहा है आपके पास। आपने सर्च करना है सेलिंग्स के अंदर शिपिंग पॉलिसीज़, बिज़नेस पॉलिसीज़, टाइम अवे। आपने बिज़नेस पॉलिसीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें नंबर पे आ रहा है बिज़नेस पॉलिसी, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी इस पर पॉलिसीज़ बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ पॉलिसीज़ बनती कैसे है। सबसे पहले ये जो आपने क्रिएट पॉलिसी लिखा हुआ ना, इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इसमें आपको पेमेंट पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, 3 पॉलिसीज़ आज जो है ना मेन, ये आपने लाजमी बनानी है। सबसे पहले आपने पेमेंट पॉलिसी बनानी है, ठीक है। पेमेंट पॉलिसी के अंदर आपने जैसी क्रिएट पॉलिसी करेंगे पेमेंट की, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जी, ठीक है। आपने लिख देना ईबे पेमेंट पॉलिसी। डिस्क्रिप्शन का ऑप्शनल है, वो छोड़ दिएगा बेशक, और इस पर एक बार टिक मार्क कर दिएगा। ये आपकी एक पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देन आपने फिर बैक आना है। उसके बाद आपने अपनी जो है ना रिटर्न पॉलिसी बना लें, ठीक है। रिटर्न पॉलिसी भी जब आप क्रिएट करेंगे उसमें आपने 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसी या 30 डेज़, या अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर है, वाइट लेबल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, तो फिर आप अपनी जो आपकी पॉलिसीज़ है उसके तहत आप कुछ बना सकते हैं, ठीक है। ईबे सबसे ज़्यादा इंटरटेन अपने बायर को करता है, ना कि सेलर को करता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये इसका बैड फैक्टर है कि आप ठीक भी हैं तो ईबे ने सपोर्ट अपने बायर को करनी है, चाहे वो 100% जो है ना गलत हो। मेरे साथ बीती है एक केस में इस तरह, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। और कोशिश करिएगा छोटी ही जो है ना प्रोडक्ट उसको डालें जो 10-12 डॉलर की हो, 2-3 डॉलर, 4 डॉलर, 5 डॉलर की आपको आती है, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। जैसे काम थोड़ा एक्सपैंड हो तो फिर आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। इस तरह 2 पॉलिसीज़ क्रिएट करने के बाद आप अगर नीचे आ जाना है डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद, आपने इधर डोमेस्टिक भी आएंगी और वर्ल्ड वाइड भी आएंगी। मैंने इंटरनेशनल जो है ना रिटर्न्स उसको क्लोज़ कर दिया हुआ, आप भी ऑन करनी, ऑन कर दी, क्लोज़ कर दी और इसको ऑन कर देना, ठीक है ना। रिटर्न शिपिंग पेड बाय बायर, मैंने लिखा हुआ बायर, लेकिन इसमें फर्दर जाके बाद में कुछ मसले मसाइल होते हैं, वो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर कोई आता तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। और रिफ़ंड मेथड में मनी बैक और मनी पैक और रिप्लेसमेंट है, मनी बैक और रिप्लेसमेंट है, इसमें करके इसको सेव कर देना आपने, ठीक है ना। डोमेस्टिक जो है ना, क्योंकि इसकी डोमेस्टिक कंट्री यूएस से ही है, इसको ऑन रखा हुआ है, और इंटरनेशनल को मैंने ऑफ किया हुआ है। 3 पॉलिसीज़ आपको अब तक समझ आ गई होंगी, ठीक है। चौथी पॉलिसी सबसे मेन होती है, वो होती है शिपिंग पॉलिसी, ठीक है ना।
मैंने यूएस फ्री शिपिंग पॉलिसी रखी हुई है, ठीक है। पॉलिसी नेम ये मैंने आपके सामने रख दिया, ये ऑप्शनल होता है लेकिन मैंने फिर भी लिखा है फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग टू यूनाइटेड स्टेट विद ट्रैकिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने फ्लैट में आ रहा है, ठीक है ना, लार्ज आइटम, और इधर स्टैंडर्ड शिपिंग जो है स्मॉल टू रिटर्न आता है, आपने भी इसी को सिलेक्ट कर लेना। अच्छा जी, ये स्टैंडर्ड मेथड जो थोड़ा सा मैं आपको इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। इसके अंदर 3 मेथड्स आपको मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड शिपिंग स्मॉल टू मीडियम आइटम, फ्रेट जो आपकी फ्रेट होती है, लार्ज आइटम डैट रिक्वायर्स स्पेशल हैंडलिंग, इसके लिए कोई बड़ी चीज़ है जो आपको बाद में जो है शिप करवानी है, उसके लिए अलहदा जो है ना हैंडलिंग टाइम वगैरह ये सारा कुछ होता है। और नो शिपिंग लोकल पिकअप ओनली, क्या मतलब आपका कोई स्टोर है या उसी कंट्री में आप वहाँ से लोकल पिकअप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने इसमें जो है ना स्टैंडर्ड शिपिंग स्मॉल टू मीडियम आइटम ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंडली आपके पास आ रही होती है डोमेस्टिक शिपिंग में कॉस्ट टाइम, फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर या कैलकुलेट कॉस्ट वेरीज बाय बायर लोकेशन। देखें जी, अगर तो आपकी मार्केटिंग जो टारगेट ऑडियंस है, जो आप जिसको अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस में है, जैसे यूएसए में है, यूके में है, कनाडा में है, इटली में है, फ्रांस में है, तो आपको हर जगह की एक अलग जो है ना वो अपनी मार्केट के हिसाब से शिपिंग कॉस्ट डालनी पड़ेगी। क्योंकि मैं सिर्फ यूएसए की मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ और मैं फ्री शिपिंग जो है ना उनको ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ्री शिपिंग ऑफ़र क्यों कर रहा हूँ, अगर इस बारे में किसी मेरे भाई ने जानना है तो मुझे कमेंट करें, तो मैं इसके ऊपर भी आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो इस पर मैं एक मार्केट, एक ऑडियंस, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, और मैं जो है ना सेम कॉस्ट टू ऑल बायर, इसीलिए जो है ना इस पर क्लिक किया। आप भी चाहे तो इस पर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर देन आपके पास ये ऑप्शन आती है प्राइमरी सर्विस की, ठीक है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसे कैसे सिलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट की हुई है। आपके पास ये प्लस का एक आइकॉन आ रहा है, इस पर आपने करना है ऐड एडिशनल सर्विस। पहले ये कुछ भी नहीं आ रहा होगा, आपने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना जी। जैसे ये लिखा हुआ ना स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम ग्रेटर चाइना, इस तरह लिखा होगा स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस, ये इसी के अंदर आएगा। क्योंकि मैंने पहले ही इस पर किया हुआ है इसलिए दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपकी जो आ रही है प्राइमरी सर्विस, ठीक है ना। इंटरनेशनल शिपिंग में वर्ल्ड वाइड में मैंने $43 रखा हुआ है। इधर मैंने अपनी इंटरनेशनल से जो है ना शिपिंग उसको ऑन किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक कनाडा से आ गया था ऑर्डर, तो उसकी शिपिंग बहुत ज़्यादा हैवी पड़ी। मैंने इसलिए इसमें शिपिंग में डाला ही $43 है कि कोई मुझे बाहर से जो है ना दूसरी कंट्री से करे ही ना, ठीक है। कौन कौन सी आपने नहीं चाह रहे, आप इसको क्लिक करेंगे ना, आपके पास कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएंगी। जिन जिन को नहीं करना उन पर टिक कर दिएगा, ठीक है ना। बहुत इजी स्टेप है, और देन जाकर आपने इसको सेव कर देना है। इंटरनेशनल शिपिंग को $43 पे मैंने सेट किया हुआ है। उसके बाद जो आपकी दूसरी शिपिंग है ना स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ, ऑफर फ्री शिपिंग करो। अच्छा, ये आज की थी जो पॉलिसीज़ बनाने का तरीका था। वीडियो अच्छी लगी है भाई को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।